देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 23। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलीसिया के लिए और हम सबों के लिए एक हर्षोल्लास का दिन है, क्योंकि हम हमारा स्वर्गिक माँ का जन्मोत्सव आज मनाते हैं। माँ हम सबों के लिए एक ममता पूर्ण इंसान है, जो हमारे हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। अपने दुखों को ना देखते हुए, अपने सुखों को ना देखते हुए अपने बच्चों के लिए वो जीती है, और वो है हमारे इस संसार की माँ। तो स्वर्गिक माँ किस प्रकार होगी? स्वर्गिक माँ हमारे लिए क्या करती आई है? माँ मरियम हम सबों के लिए उतने करीब क्यों है? माँ मरियम से हम क्या पाते हैं? इन वचनों पर प्रिय भाई बहनों, इन प्रश्नों पर आज के दिन हमें मनन चिंतन करना चाहिए। जब हम हमारे माँ का जन्मोत्सव मनाते हैं, हमारे स्वर्गिक मम्मी का जन्मोत्सव मनाते हैं, हम एक अनोखा तरह से उनको मनाने के लिए कोशिश करें, कुछ अनोखा करने के लिए कोशिश करें। प्रिय भाई बहनों, रविंद्रनाथ टैगोर सही कहते हैं, जब एक बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चा इस संसार में आता है, एक आशा लेके आता है कि ईश्वर अभी भी इस संसार से प्यार करता है। वही मां मरियम को जब प्रभु ने इस संसार में भेजा, उनकी योजना क्या थी? मां मरियम से वो क्या चाहते थे? मां मरियम को उन्होंने क्यों निष्कलंक रखा? एक ही कारण, वो हमारे मुक्ति चाहते थे। हमारे मुक्ति के लिए मां मरियम ने उनको अलग रखा, क्योंकि मां मरियम हमारे मुक्ति का एक साधन बन जाती है। प्रभु यीशु मसीह को संसार में लाती है, और प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला प्रेरित यदि पूछा जाए, वो है मां मरियम, जो प्रभु के दुख में, प्रभु के सुख में, प्रभु की कठिनाइयों में, प्रभु के मरण तक उनका साथ देती है। और वो एक सबसे पहला पाठ आज मां मरियम हमें सिखाती है, वो है कि हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। किस प्रकार मां मरियम ने अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ की मदद की थी। भले ही ईश्वर की मां बनने वाली थी, ईश्वर की पुत्र की मां बनने वाली थी, तब भी वो जाती है अपने कुटुंबिनी के पास, उनकी सेवा करती है। प्रिय भाई बहनों, वो है एक मां मरियम का सबसे बड़ा गुण, दूसरों को मदद करना, उनका साथ निभाना। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह का पहले प्रेरित बन जाती है। हम किस प्रकार मां मरियम के समान जीवन बिता सकते हैं? मां मरियम से क्या सीख हम अपने जीवन में पा सकते हैं? ये आज के दिन हमें मनन चिंतन करना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, किस प्रकार ईश्वर ने उनको निष्कलंक रखा, पाप रहित रखा, पाप से दूर रखा, कि वो हमारा उद्धार चाहते थे। मां मरियम में बहुत सारे गुण हैं प्रिय भाई बहनों, लेकिन कुछ गुणों पर आज मनन चिंतन करना अनिवार्य है। सबसे पहला गुण जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है विनम्रता। मां मरियम इतना विनम्र थे, वो अपने आप को ईश्वर की दास कहलाती है। वो अपने आप को ईश्वर के हाथों में सौंपती है। वो कहती है, आपका वचन मुझ में पूरा हो, मैं आपकी दासी हूं। प्रिय भाई बहनों, हम भी संसार में रहते हुए सब कुछ अपने पास ला सकते हैं। हम अमीर बन सकते हैं, पढ़े लिखे इंसान बन सकते हैं, सब कुछ हमारा साथ हो सकता है। यदि ईश्वर हमारे पास नहीं है, ईश्वर यदि मुझ में नहीं है, मैं कुछ नहीं के बराबर हूं। ये सांसारिक चीजें हमारे साथ हैं, ये एक हकीकत की बात है, लेकिन कब तक? क्या उसमें से शांति, तसल्ली, मोहब्बत, प्यार,
अनुकंपा, दया मुझे मिल पाएगी नहीं। इसलिए सबसे पहली बात हमें विनम्र बनना है। विनम्र यानी अपने आप को प्रभु के सामने नगण्य सोचना, नगण्य बनाना और उनकी कृपाओं को हमारे अंदर ग्रहण करना। और वो कृपा माँ मरियम ने हम सबों को दी है और वो गुण माँ मरियम में था। इसलिए वो प्रिय बहनों, प्रभु यीशु मसीह को धारण करने के बाद भी, संसार में लाने के बाद भी वो एक विनम्र बनकर अपना जीवन बिताती है। दूसरी बात, सेवा का जीवन। वो माँ मरियम का दूसरा महान गुण था और उदाहरण दिया है किस प्रकार वो अपनी कुटुंबिनी के पास भाग जाती है। और एलिजाबेथ स्वयं कहती है, ईश्वर की माँ मेरे पास कैसे आ सकती है। प्रिय भाई बहनों, इंसान संसार में कितना भी बड़ा नेता हो, यदि उसमें और उनमें ईश्वर की झलक नहीं है, ईश्वर का अनुभव नहीं है, वो इंसान जीरो या कुछ शून्य के बराबर है। क्या मेरे अंदर वो सेवा का मनोभाव है? जब मुझे मौका मिलता है दूसरों की सेवा करने का, दूसरों को मदद करने का, क्या मैं आगे आता हूँ? आइए इन दो गुणों को कम से कम आज के दिन अपने जीवन में लागू करने के लिए कोशिश करें और माँ मरियम से दुआ प्रार्थना करें, उनसे शक्ति मांगे जैसे वो प्रभु यीशु की सबसे पहले प्रेरित थी प्रभु के साथ निभाने के लिए। हम भी अपने अच्छे कार्यों द्वारा, अच्छे गुणों द्वारा, ईश्वर की कृपा से प्रभु का साथ निभाएं और जो मिशन प्रभु ने हम सबों को दिया है माँ मरियम के द्वारा पूरी करने के लिए कोशिश करें। माँ मरियम आप सबों को आशीष प्रदान करें। माला विनती प्रतिदिन बोलिएगा। माला विनती जब हम बोलते हैं, स्वयं माँ मरियम हमारे साथ रहती है और वो हमारी देखभाल करती है। इसलिए माँ मरियम हम सबों को कहती है, माला विनती एक सबसे अच्छा प्रार्थना हम ईसाइयों के लिए जो ईश्वर से जुड़ सकता है। एक कठिन समय में भी वो हमें शक्ति देता है। माँ मरियम से दुआ करें, माला विनती ज़रूर जपिएगा हर दिन, कभी भी दिन में समय मिलते समय प्रिय भाई बहनों माला विनती जपिएगा और माँ मरियम आपको आशीष देगी, वो कृपा देगी और अपने पुत्र से सभी कृपाओं से आपको भर देगी। आइए माँ मरियम को हैप्पी बर्थडे बोलते हुए हम उनसे कृपा मांगे कि हम भी माँ मरियम के समान विनम्र और सेवा का जीवन बिताएं। आमीन।